नारायण दत्त शर्मा जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म एवं भाग्य का जीवन में क्या असर है? कर्म शब्द तीनों कर्म से जुड़ता है। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म, तीन हैं। कर्म के दो विभाग हैं, सत्कर्म, असत्कर्म। दोनों प्रायः प्राणियों से होते ही रहते हैं। कुछ सत्कर्म होते हैं और कुछ असत्कर्म होते हैं। वही जन्म जन्मांतरों के कर्म जो इकट्ठा होते हैं उनको संचित कर्म कहते हैं। जो हमसे नवीन कर्म होते हैं उनको क्रियमाण कहते हैं। और जिन कर्मों के हिसाब से इस शरीर की रचना हो गई है, अब शरीर को जो भोगना है, शुभ या अशुभ, सुख या दुख, सत्य या असत कर्म के परिणाम स्वरूप, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ये कर्म का विभाग है। जो हमारा भाग्य है उसे प्रारब्ध कहते हैं। वो हमारे पूर्व कर्मों के परिणाम से लिखा गया है। ये शरीर बनने के पहले जो संचित कर्म से विभाग निकाला गया, सत और असत का, उन दोनों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। अब हम कर रहे हैं सत्कर्म, लेकिन पीछे का असत कर्म जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया फल, अब उसका भोग भोगना पड़ेगा। अब क्या करें? ऐसे सत्कर्म को करें जिससे इसका दंड हमें प्रभावित न कर पावे। मिलेगा तो शरीर में तो दंड आएगा, पर हम भजन के द्वारा, भगवान की प्रार्थना के द्वारा ऐसा बल प्राप्त करें कि उस दुख से हम इतना ना टूट जाएं कि हमारा जीवन भार लगने लगे। हम ऐसा भजन करें कि हमारा प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म सब नष्ट हो जाए और हम भगवान को प्राप्त हो जाए। भाग्य कोई खास बात नहीं है मनुष्य जन्म में। भाग्य का मतलब पूर्व कर्मों का परिणाम। अब हम नए कर्म इतने जोर के करें कि वो परिणाम दब जाए तो बात बन जाएगी। समझ में आया जी? मानसी जी। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास बाबा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बहुत ही नीच और अधम हूँ। मुझे अब पता लग गया है कि मेरा मन बहुत ही पापी है। जब मन अपने आप पाप अर्थात चाल चलता है तो मुझे बहुत ही पीड़ा होती है। ये मनुष्यों को ही क्या, भगवान को भी नहीं छोड़ता। महाराज जी, मैं क्या करूं? इनका भाव शायद ऐसा है कि उन पे भी दोष दर्शन कर लेता है, भगवान पे भी, मनुष्यों पे भी है। तो आपका प्रश्न का उद्देश्य क्या है? मतलब कि मेरे मन में बहुत पाप आते हैं। मैं देखो, अगर आप साधन करना चाहते हो, परमार्थ की बात सुनना चाहते हो, तो हम आपको बतावें। और व्यवहार की बात है तो सबके मन की यही दशा है। कभी मन को थोड़े अच्छे कार्य अच्छे लगते हैं, कभी गंदे से गंदे कार्य में भी राजी हो जाता है। मन की जो तरंगे हैं ना, वो ऐसी हैं। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग चले बन का। इसकी तो तरंगे चलती रहती हैं। और वो तरंगे कहीं और जगह से नहीं आई। हमने जो जो पकड़ाया इसे, वही वही इसमें भरा हुआ है। अब अगर हम परमार्थ में चलना चाहते हैं तो अब अगर हमारी बात समझ पाओ तो है, अगर आपको सत्संग का कुछ श्रवण से ज्ञान है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये करण हैं। अंतःकरण सुना है कभी शब्द ऐसे? कि हम बोलते चले जाएं ऊंची धरा की बात, तो आपको पकड़ में ना आवे तो फिर कैसे बात बनेगी? करण है अंतःकरण। करण माने होता है यंत्र, इनके द्वारा क्रिया की जाती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों माया के द्वारा रचित हैं। हमारा जो स्वरूप है वो माया रचित नहीं है। हम भगवान के दिव्य अंश हैं। पर हम इसमें इतना तन्मय हो गए कि देखो जैसे निकलता है ना मेरा मन, ये तो कहने की बात है। मैं ही मन बन गया हूं। इतना प्रेम मन से होने हो गया है कि वो जो कह रहा है वो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं ही कर रहा हूं। बस इस बात से थोड़ा अलग उपासक हो जाए तो साधना प्रारंभ हो जाए। मन का दृष्टा बनना है, मन नहीं बनना। मन आप नहीं है, मन आपका एक करण है। जैसे हाथ आप नहीं है, हाथ आपके शरीर का एक अंग है, आप थोड़ी शरीर है। अब ये शायद ज्ञान की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, अगर देख लो समझ में आ रही हो। पवित्र अंतःकरण, अब चूंकि प्रश्न ऐसे होते हैं कि वो अध्यात्म की धरा में ही पहुंचाए जा सकते हैं, तो जब तक हम इस मन से अपनापन रखेंगे तब तक ये हमें परास्त करेगा। और जब हम प्रभु से अपनापन करेंगे और मन पर निरीक्षण करेंगे, गलत बात फेंक रहा है, हमें इसकी नहीं सुनना है। मान लो आप हमको गलत सुनाते रहो, हम नहीं सुनेंगे।
बैठे हम, आप कह रहे हो गलत करो चल के, हम नहीं करेंगे। पर वो हम तभी मानेंगे जब आप अलग हो, हम अलग है। अगर हम आप एक हो गए तो आपकी बात हमारी बात, हमारी बात आपकी बात। हमसे गलती यही जन्म जन्मांतरों से हो रही कि हम और मन एक हो गए हैं, तदात्म। अब वो जो कहता है वही हम करते हैं, और जो हमने किया वही उसके पास है। ये कहीं बाहर से नहीं फेंक रहा, मन में जो भरा है वही तो है, और भरा वही है जो आपने भरा है। कोई बाहरी थोड़ी भर गया है, हम ही ने तो अपने मन को भरा है। गंदी बातें भरी तो गंदी बातें दिखाई दे रही। अभी अच्छी बातें भर लो तो अच्छी बातें मन फेंकने लगेगा। निराश नहीं होना, खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो। मन की जो गलत प्रेरणाएं हैं उसकी बात नहीं माननी है। वो इस समय नशे में है। जैसे शराबी आदमी गाली दे तो क्या कर, जो बुद्धिमान आदमी लड़ता थोड़ी, यार शराब पिए। ऐसे ही मोह मदिरा ज्ञान से युक्त मन है, आप कह रहे हैं कि वो भगवान पे भी दोष दर्शन कर लेगा, तो नशे में है। एक आदमी नशे में था, तो राजा की सवारी जा रही थी, बीच में घुस गया, कहा, "ए, हाथी बेचेगा?" राजा से। तो सब हंस दिए, बोले इसको थोड़ा पकड़ के ले जाओ, बंदी बना के रखो, इसे सुबह लाना। जब सुबह लाए, कहा, "क्यों रे, मेरा हाथी खरीदेगा?" बोले, "हाथी खरीदने वाला तो उतर गया साहब।" हाँ, तो ये ऐसे ही मन है ना, ये भगवान पे, गुरु पे, सब पर दोष दर्शन कर सकता है, क्योंकि नशे में है। इसका नशा उतारो, माया का नशा उतरेगा। राधा राधा राधा, खूब नाम, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, खूब रटो, अभी मन निर्मल होने लगेगा। निर्मल मन ही भगवान का स्वरूप है। जब मन निर्मल हो जाता है तो मन ही भगवान बन जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कह रहे हैं इंद्रियों में मन मैं हूं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं। घबरा इसलिए जाते हैं कि मन और अपने को एक मान लेते हैं। ये लगता है अब तो मन बुरा सोच रहा है, अब तो हमारी दुर्गति होगी, अब तो मैं बहुत नीच हूं। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल अलग हैं। वो एक अलग डिपार्टमेंट है, आप अलग हैं। आपका वो यंत्र है, आप उसे बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग कीजिए, ठीक हो जाएगा। आपने गलत प्रयोग किया, उसमें गलत भरा हुआ है, वो बार बार फेंक रहा है। मन ऐसे ही एक अव्यक्त सीसी कैमरा है, वो सब कुछ नोट करता रहता है। और जब आप भजन में बैठोगे वही आपको दिखाना शुरू कर देता है। जन्म जन्मांतरों में आपने ये किया है, देखो, वो चुप रहो। भजन चल रहा है, वो नष्ट हो जाएगा। न दुखी हो, न सुखी हो, न घबराओ, न भयभीत हो, न आसक्त हो, वो निकल रहा है, शांत हो रहा है, निकल जाएगा। शुभम शुक्ल जी, वृंदावन। राधा वल्लभ शेर। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान श्री जी की कृपा से दास को श्री भागवत जी की कथा कहने के लिए कभी कभी बाहर भी जाना पड़ जाता है। कथा कहने के लिए जाने पर मन में एक डर सा बना रहता है कि धाम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसी वजह से बाहर की कथाएं नहीं ले पा रहा हूँ। महाराज जी, नहीं, जाइए, बाहर जाइए, भगवद यश गाइए, और सावधानी से रहिए। पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत रखिए, और धन की प्रधानता की मांग मत रखिए। भगवद यश गाइए। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। तो वृंदावन की, राधा नाम की, भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला सुनाइए, तो गांव गली में जो लोग रहते हैं उनके कान पवित्र होंगे, उनके पाप नष्ट होंगे, भगवान की कृपा मिलेगी। बस ध्यान रखे कि पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, और धन की मांग नहीं। देनहार को वो देगा, अपने आप मालिक है, वो भरण पोषण करेगा। अगर श्री कृष्ण पे विश्वास नहीं तो भागवत को क्या जाना। अगर श्री कृष्ण पे विश्वास है तो मांगने की क्या बात है। जो प्रभु दे देंगे, जितना भरण पोषण उनको करना है वो चलता रहेगा। तो ऐसे भाव से जाना भी चाहिए। हाँ, संतजन भी गए हैं वृंदावन से बाहर जा जा करके भगवत का, पर उसका उद्देश्य होता है कि सबका मंगल हो। उद्देश्य धन कमाना, उद्देश्य भोग सामग्री इकट्ठा करना नहीं, उद्देश्य सबका मंगल हो। हम तो भगवान का यश गाते हैं, जिनके कान में पड़े मंगल हो। हमारा भरण पोषण भगवान से होता है, यही भक्त का लक्षण है। भाव यही रखे ऐसा। गुरुदेव भगवान, पूर्व से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार दादाजी और पिताजी के न रहने पर लोग अब मुझसे गुरु दीक्षा के लिए कहते हैं, परंतु गुरुदेव मैं खुद को उसके योग्य नहीं समझता कि नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए। इसके लिए तो हम निषेध करते हैं, क्योंकि जब तक हम ही ने स्वाद नहीं चखा तो दूसरे का क्या। ये परंपरा वाली चीजें थोड़ी है। स्वाद ही नहीं चखा है, हम दूसरे को क्या कल्याण कर लेंगे। जब हमें अनुभूति नहीं हुई है भगवदानंद की, तो फिर हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, जब भगवद आदेश हो, ऐसी अनुभूति हो, गुरु आदेश हो, फिर वो संभाल लेंगे, चलते। अभी बच्चे हो, अभी परमार्थ का पता भी नहीं है, और गुरु बन गए तो फिर मिटिया मेट हो जाएगा।
क्योंकि अहंकार हो जाता है ना कि हम गुरु हो गए। गुरु प्रभु हैं, उनके सिवा कोई नहीं। वो जब हृदय में आ जाए और अपना खेल खेलने लगे तो आप जानो प्रभु, मैं गुरु नहीं हूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है अपने कल्याण करने की, फिर हम दूसरों का कल्याण क्या कर सकते हैं। प्रभु की सामर्थ्य है। हर हृदय उनका ऑफिस है, वो कहीं भी आकर बैठ करके अपना काम कर लेंगे। जब ऐसी स्थिति आ जाए वो बात अलग होती है। कोई ये परंपरा वाली चीजें थोड़ी है कि मतलब वो देते रहे तो फिर अब हम भी देते रहे। तो है क्या आपके पास जो दे दोगे? नहीं। क्या है आपके पास? वो अवस्था, वो स्थिति, वो भगवदानंद है भला। काम आता है वो अपना प्रभाव दिखा देता है, क्रोध आता है अपना प्रभाव, मोह आता है अपना प्रभाव। तो पहले तो हम चेला बने। चेला ही तो गुरु बनता है। पहले सच्चे चेला हम बने। जब अपने मन को चेला बना लोगे तब तुम गुरु अपने आप बन जाओगे। गुरु बनना नहीं पड़ेगा। मन को चेला बनाओ, अभी मन के चेला हो नहीं हो, मन को चेला बना लो तो तुम्हें गुरु पदवी मिल जाएगी। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। विषयों का गुलाम कहीं गुरु नहीं होता और गुरु कभी विषयों का गुलाम नहीं होता। दोनों बातों को समझना हो। गुरु भगवान है, उन्हीं में तन्मय हो गए तो फिर अब आगे जो भगवान करावे। अपनी योग्यता नहीं है ऐसा भाव सदैव रखे, आगे भगवान खुद देखेंगे जैसा हो। ये परंपरा वाली बात नहीं है, नहीं। हाँ, ये स्थिति वाली बात है जी। निर्मला जी उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं पिछले 12 साल से सत्संग से जुड़ी हूँ जिसमें ध्यान करवाया जाता है और मुझे बचपन से ही वृंदावन आने और पाने को स्वप्न था। गुरुदेव, अभी बहुत तड़प है वृंदावन की। गुरुदेव, अपने गुरुदेव की बताई हुई पद्धति में मेरा मन नहीं रम रहा और उसमें निरस्ता सी हो रही है। महाराज जी, आज्ञा पालन भी नहीं कर पा रही, अपराध बोध हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें मेरी देखो, दुविधा को। इसमें भाव ये देखना होता है कि शुरुआत से हम जैसे भगवत मार्ग में चले तो हमारा मार्ग भी संन्यास मार्ग था। अब भगवान महादेव जी ने कृपा करके मुड़ते मुड़ते जब श्री जी के पास, तो यहाँ अपराध बोध की बात थोड़ी है। भगवान शिव ने कृपा करके सब हमको दिया है। तो हाँ, हमें ये समझना है कि हमारे गुरुदेव की कृपा मुझे वृंदावन की तरफ ले जा रही है। तो वृंदावन भी तो गुरुदेव का ही है। गुरुदेव एक है, रूप अनेक है। गुरुदेव सर्वत्र है, अखंड मंडलाकारम व्याप्त। तो अपराध वाली बात गलत मार्ग में होनी चाहिए। प्रभु के मार्ग में अपराध वाली बात तो मुझे लगती नहीं। प्रियालाल का प्रेम प्राप्त करना ही जीवन का परम लाभ है। जिसके अहोभाग्य होते हैं वही वृंदावन, वृंदावनेश्वरी इनके मार्ग में कदम रखता है। कोई अपनी इच्छा से थोड़ी आ सकता है। अगर किसी का हृदय वृंदावन के प्रति खिंच रहा है, राधा किशोरी के प्रति, उनके नाम के प्रति, तो ये महादेव की कृपा, ये गुरुदेव की कृपा, ये सब महापुरुषों की कृपा का फल है। कोई अपराध थोड़ी है। अपराध है गलत मार्ग में जाना। अपने गुरु की बात उल्लंघन करके हम बेविचार करें, गंदे मार्ग में चलें तो बात है। अगर हृदय हमारा आकर्षित हो रहा है प्रिया प्रीतम में, तो गुरु कृपा अब हमको इस जगह से आगे बढ़ा रही है। क्योंकि परमार्थ उतना ही नहीं जितना हम जानते हैं, वो असीम और अनंत है। तो गुरु हमको अनंत की तरफ ले जा रहा है। तो हम ये क्यों मान रहे हैं कि हम चल रहे हैं? हमारे गुरुदेव ले जा रहे हैं हमको। जहां ले जाएंगे हम उनके साथ है, जो वो हमको बताएंगे वैसे ही हम चलेंगे। तो अगर हम भाव से चलें तो कोई परेशानी नहीं। और जब भाव नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तो फिर हम एक सीमा में बंध जाएंगे। असीम को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? वृंदावन की तरफ आकर्षण प्रियाजू की कृपा से होता है और प्रभु ही सबके गुरु हैं। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता। असत मार्ग में जाए तो फिर बात अलग है। अगर प्रियालाल के वास्तविक प्रेम का हृदय में आकर्षण है, फिर चिंता की बात नहीं है। फिर तो गुरुदेव ही कृपा करके ले चल रहे हैं। उनका विरोध कहाँ है? विरोध तो असत मार्ग में जाना हुआ, सत मार्ग में थोड़ी विरोध है।